ये सब वसुदेव जी की चाल है। इन्होंने रात्रि रात्रि में इधर से उधर कर दिया है और उधर से इधर ही कर दिया है। ऐसे ही तो किया है कन्हैया को रातों रात मथुरा से गोकुल भेज दिया। वहां जो योग माया कन्या के रूप में थी उसको वापस लेकर गया। और जैसे ही कंस ने सुना, कंस को क्रोध आ गया। अच्छा, वसुदेव जी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, मैं अभी जा रहा हूं कारागृह में, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा देव की वसुदेव की। जैसे ये तलवार लेकर के भागना शुरू करता है, नारद बाबा घबरा गए। बेटा सुनो सुनो, क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर तुमने जाकर के देव की वसुदेव को मार दिया तो तुम्हारा काल भयभीत होकर के कहीं दूर निकल जाएगा, फिर तुम अपने काल को कभी मार नहीं पाओगे। इसलिए क्रोध को शांत करिए। क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और प्रसन्नता में कभी कोई वचन नहीं देना चाहिए। लोग अक्सर ऐसी गलती करते हैं, थोड़ी सी गुस्सा हुई ना तुरंत ही निर्णय, आज के बाद तुम्हारे लिए हम मर गए और हमारे लिए तुम मर गए। वो जहां गुस्सा कम हुई ना, काई जिज्जी का गुस्सा और कहा गुस्सा मत हुई जा। कथा से शिक्षा लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आए ना, उस समय आप कुछ ना करें, एक घूंट पानी पी लीजिए और तुरंत ही मुंह बंद करके बैठ जाइए। 10 मिनट में क्रोध शांत हो जाएगा। उस समय जो भी आप बोलेंगे गुस्सा में 100% अच्छा बोल ही नहीं पाएंगे। आप जो भी बोलेंगे वो खतरनाक ही बोलेंगे। ज्यादा गुस्सा है तो शिक्षा लीजिए कथा से, तुरंत जाइए, एक गिलास पानी पी के बैठ जाइए और 2 मिनट में क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और प्रसन्नता में कभी वचन नहीं देना चाहिए। लोग थोड़े से खुश हो जाए ना किसी पर, अरे भैया कभी भी अजमा लेना, जब भी जरूरत पड़े आधी रात में जहां बुलाओगे वहीं पर आ जाएंगे और थोड़ी देर बाद कहीं कुछ नहीं मारा। नारद बाबा ने कहा अगर तुमने उनको मार दिया ना तो तुम्हारा काल कृष्ण बलराम कहीं दूर निकल जाएगा, फिर तुम उनको कभी नहीं मार पाओगे। कंस ने कहा एक बात बताओ महाराज, अपने काल को हम मारेंगे तो कैसे मार सकते हैं, कोई उपाय है इसका? नारद बाबा ने कहा देखो परशुराम, कंस तुम्हारे यहाँ पर एक धनुष रखा होगा जो परशुराम जी ने दिया था, तुम धनुष यज्ञ करवाइए, सबको निमंत्रण कार्ड भेजिए और सभी लोग निमंत्रण में आएंगे। कृष्ण बलराम के लिए रथ भेज देना, वो भी निमंत्रण में आ जाएंगे और जैसे यहाँ पर आ जाए अपने मल्लों के द्वारा उनको मरवा देना। कंस ने कहा तो मरवा दें। नारद बाबा बोले हम क्यों कहते मरवा दो या ना मरवा दो, लेकिन जो सरल उपाय है मारने का वो उपाय हम आपको बता रहे हैं। बोले बा कर उनका वध करना साधारण काम में दिखाता है, फिर जो इच्छा हो कर राजने साधु तो साफे बताता है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन जो मारने का सबसे सरल उपाय है वो यही उपाय है। इतना कहकर के नारद बाबा वहां से चले जाते हैं। नारायण 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 कह के चले जाते हैं। अब कंस ने कहा नारद बाबा ने जो बताया है इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है, कुछ भी करें हम धनुष्य की जरूर करवाएंगे। तुरंत इसने धनुष्य की तैयारी करवाई, निमंत्रण कार्ड छपवाए, सब जगह निमंत्रण भेज रहा है। भोजरादि कंस मथुरा में धनुष्य की करवा रहे हैं, सभी लोगों को आना होगा, सभी लोगों को आना होगा, निमंत्रण कार्ड भेज रहा है। अब विचार कर रहा है कि कृष्ण बलराम को कैसे बुलवाया जाए। अक्रूर जी को बुलवाया। अक्रूर जी कल प्रातः काल जैसे ही होगा तुम इस रथ पर सवार होकर के और मथुरा से वृंदावन में जाओगे, कृष्ण बलराम को लेकर के आओगे, धनुष्य का केवल बहाना है और बुलवा करके कृष्ण बलराम को मरवाना है, ये भेद कोई जान ना पाए। एक दिन पहले से ही इसने नजरबंद कर लिया अक्रूर जी को।
और जैसे ही आज दूसरा दिन हुआ है, प्रातः काल हुआ है, अक्रूर जी से कहा रथ तैयार है, अक्रूर जी रथ को लेकर के वृंदावन जाइए आप, कृष्ण बलराम को लेकर के आइए। उसी समय पर अक्रूर जी रथ को लेकर के मथुरा से निकलते हैं और जैसे ही वृंदावन की सीमा पर पहुंचते हैं, अक्रूर जी दुखी होने लगे, अरे हम कहां जा रहे हैं, हम कृष्ण बलराम को लेकर के आएंगे और कंस अपने मल्लों के द्वारा उनको मरवा देगा तो पाप तो हमारे ऊपर ही आएगा, हम लेकर के आएंगे। अरे कंस भले ही हमको क्यों ना मरवा दे, लेकिन मैं ये अन्याय नहीं कर सकता हूं, चलो हम वापस चलते हैं। और जैसे रथ को वापस कर लेते हैं और जैसे मथुरा की सीमा पर रथ वापस आया है, अक्रूर जी के भाव फिर बदल गए। अरे ना ना, वो कृष्ण कोई साधारण नहीं है, वो तो बहुत बड़े योद्धा है, जिन कन्हैया ने छठी के दिन पूतना राक्षसी को मार दिया, कालिया को नाथ दिया, विशाल पर्वत गोवर्धन को 7 दिन तक छोटी सी अंगुली पर धारण कर लिया, उनसे बड़ा और दूसरा कोई योद्धा हो ही नहीं सकता। चलो हम लेकर के आएंगे, अब तो कंस को मरना पड़ेगा। तुरंत रथ को फिर घुमा दिया है। आज प्रातः काल से अक्रूर जी रथ को लेकर के वृंदावन की ओर जा रहे हैं और सायंकालीन बेला हो गई महाराज, और वृंदावन नहीं पहुंच पाए। वो दूरी कितनी है मथुरा से वृंदावन की? मात्र 3 कोस 9 किलोमीटर दूरी है, और पूरा दिन हो गया रथ चलाते चलाते, नहीं पहुंच पाए। कहां बने रहे? बोले जैसे इनके विचार बदलते हैं, जैसे इनके भाव बदलते हैं, वैसे इनकी रास्ता बदल जाती है। गोधूल बेला हो गई है, कन्हैया गौओं को चरा करके गौशाला में गौओं की सेवा में लगे हुए थे। अक्रूर जी ने देखा, रे हमारे कन्हैया यहाँ से नंगे पैर गए, मैं तो उनका दास हूँ, मैं रथ पर बैठ करके नहीं जा सकता। तुरंत अक्रूर जी ने रथ को भी छोड़ दिया है और दंडवत भर करके आज चलना शुरू कर दिया। महाराज क्या देखा, जैसे गौशाला में पहुंचे हैं, कन्हैया गौओं की सेवा में लगे हुए हैं। अक्रूर जी ने जाकर के कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया, फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया। कन्हैया ने तुरंत अक्रूर जी को उठा करके गले से लगाया, चाचा तुम रो क्यों रहे हो? तुमको मथुरा में कोई सता रहा है क्या? मथुरा में किसी ने तुमको परेशान किया है क्या? तुम रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है तुमको? अक्रूर जी रो करके कहने लगी, कन्हैया आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है कि मैं मथुरा में किस प्रकार से रह रहा हूं। हे गृहनाथ तुम्हें क्या पता नहीं, किस हालत में ये जीवन है, बस समझ लीजिए त्रेता में लंका में दीनो विभीषण है, बस समझ लीजिए त्रेता में लंका में दीनो विभीषण है। कन्हैया मैं इस प्रकार से मथुरा में रह रहा हूँ, जैसे लंका में एक वक्त विभीषण रहता था, उस प्रकार से मैं मथुरा में रह रहा हूँ। जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, उस प्रकार से मैं मथुरा में रह रहा हूँ। कन्हैया ये कह करके फूट फूट करके अक्रूर जी रोने लगे। कन्हैया ने अक्रूर जी को हृदय से लगाया, चाचा तुम रोना बंद कर दो, दांत भले ही 32 हो, जीभ भले ही अकेली हो, लेकिन याद रखना जन्म के बहुत बाद में दांत आते हैं और मौत से बहुत पहले दांत चले जाते हैं। जीभ भले ही अकेली क्यों ना हो,
कि जब जन्म होगा तो साथ में आती है, और जब तक जीवन रहेगा जीव बराबर साथ निभाती है, जीव का कुछ नहीं बिगड़ता है। अरे और तो और चाचा, जैसे हमारी आपकी अवस्था बढ़ेगी, जैसे शरीर वृद्धापन को प्राप्त होगा, जीव पर तो उतनी ही जवानी और बढ़ जाती है। जवानी भी जीवन में 3 स्थान ग्रहण करती है चाचा। बचपना में जवानी घुटनों में रहती है। बच्चे पूरे पूरे दिन घुटनों के बल चलते, कोई दिक्कत है? आप लोग चल के देखो, पता लग जाएगा। बचपना में जवानी घुटनों में रहती है, जवानी में जवानी भुजाओं में रहती है, और बुढ़ापे पर जवानी जीव पर रहती है। बूढ़े बाबा के पास आप बैठ जाइए, बूढ़ी अम्मा के पास आप बैठ जाइए, आप कुछ भी मत बोले, लेकिन पूरी रात अकेले ही काट देंगे महाराज। अरे लला, अब तो घर में कुछ काम ही नहीं है, हमसे पूछो। बड़े बड़े परिवार होते थे, गैस चूल्हा नहीं होता था, लकड़ियों पे हमसे पूछो 5-5 किलो आटा की रोटी हमने अकेले बनाए बनाए खवाई। और जब तक सब लोग अब जगते हैं ना, तब तक हमसे पूछो 5-5 किलो गेहूं पहले ही पीस कर धर दे हमसे पूछो। लल्ला अब तो मशीन चलने लगी, दूध दही तो है ही नहीं, डेयरी पे चला जाता है। पहले देखो हम लोग मट्ठा भी तैयार करते थे, दूध कितना काम होता था। बताओ ये बात सही है या नहीं है? बड़े बूढ़ों के पास आप बैठ जाइए, आप कुछ बोले चाहे ना बोले, केवल हाँ में हाँ करते रहिए, आपकी पूरी रात कट जाएगी, आप जान नहीं पाएंगे। क्यों? करे धरे तो कच्ची होत नहीं, जीव ही तो चल रही है ना, पूरी रात जीव ही चलाते रहो। चाचा, दुखी होने की कोई बात नहीं है। जैसे हम आप बूढ़े होते हैं, जीव पर वैसी जवानी और बढ़ती है। तुम रो क्यों रहे हो? भले ही दांत 32 क्यों ना हो, लेकिन जीव से कुछ नहीं कर पाएंगे। चाचा सही से बताना, तुम्हारा आना कैसे हो गया है? अक्रूर जी ने तुरंत पत्र निकाल के दिया है, कन्हैया मथुरा में भोजराज कंस धनुष्य के करवा रहे हैं, सबके लिए तो उन्होंने निमंत्रण कार्ड भेजा है, लेकिन तुम्हारे लिए उन्होंने ये रथ भेजा है। कन्हैया धनुष्य का केवल बहाना है। कंस का ये कहना है कि कृष्ण बलराम जैसे हमारे यहाँ निमंत्रण में आएंगे, अपने मल्लों के द्वारा हम उनको मरवा देंगे, और कुछ भी नहीं है। कन्हैया आप जाएं, अन्यथा ना जाएं। उसी समय पर कन्हैया ने कहा, चाचा आपने ये बात मुझे बताई सो बताई, मेरे बाबा नंद को मत बता देना, मेरी मैया यशोदा को मत बता देना। बाबा मैया मुझे जाने नहीं देंगे, मुझे जाने नहीं देंगे। आज अक्रूर जी ने रोना बंद कर दिया। कन्हैया अक्रूर जी को लेकर के नंद बाबा के पास पहुंचे, मैया यशोदा के पास पहुंचे। नंद बाबा ने बहुत स्वागत किया, बहुत सम्मान किया। बताओ अक्रूर जी कैसे आगमन हुआ? अक्रूर जी ने कहा कुछ नहीं, निमंत्रण लेकर के आया था, मथुरा में भोजराज कंस धनुष्य के करवा रहे हैं, और सबके लिए उन्होंने पत्र भेजे हैं। कृष्ण बलराम के लिए तो उन्होंने रथ भेजा है, और कल जैसे ही प्रातः काल होगा, कृष्ण बलराम रथ में बैठ करके हमारे साथ मथुरा में जाएंगे। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। वाह, हमारे कृष्ण बलराम के लिए केवल रथ भेजा गया है, और सबके लिए तो केवल पत्र भेजे गए हैं। तुरंत यशोदा के पास पहुंचे। यशोदा सुन रही हो, सुन रही हो, ये रथ आया। भोजराज कंस मथुरा में धनुष्य के करवा रहे हैं, सबके लिए उन्होंने पत्र भेजा है, और कृष्ण बलराम के लिए तो रथ भेजा है। कल जल्दी से तैयारी कर देना, दोनों के दोनों धनुष्य में जाएंगे। और मैया ने जैसे ये सुना है, मैया दुखी हुई। नहीं बाबा, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। क्यों?
मैया ने कहा बाबा वो कंस कब से इतना बदल गया, जिस कंस ने मेरे कन्हैया को मरवाने के लिए छठी के दिन पूतना जैसी राक्षसी को भेजा हो, सकटासुर को भेजा हो, बकासुर को भेजा हो, वो कब से इतना बदल गया है कि जिसने हमारे बेटा के लिए रथ भेज दिया। बाबा हम नहीं जाने देंगे, ये धनुष का केवल बहाना है, इसमें कुछ छल छिद्र कपट भरा हुआ। कहा धनुष ये देखिए बालक अति नादान, कंस कियो कछु कपट है, मोहे परते ये जान। इसमें कुछ कपट है, कुछ छिद्र भरा हुआ है, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। ये कहकर के मैया यशोदा रोने लगी है। नंद बाबा ने कहा यशोदा तू पागल है क्या? अब कृष्ण बलराम छोटे छोटे नहीं रहे हैं, अरे 11-11 वर्ष के हो गए हैं। बच्चों को घूमने में कितना आनंद मिलता है, शायद कोई जान नहीं सकता। बच्चों को घूमने में बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को केवल पता लग जाए कौन सी तारीख से छुट्टी शुरू है, तुरंत ही तैयारी। अब तो नानी के घर पर जाएंगे, अब तो मौसी के घर पर जाएंगे, अब तो बुआ के घर पर जाएंगे। बच्चे कितनी तैयारी करने लगते हैं। और बच्चों को वास्तविक में जो घूमने में आनंद मिलता है वो शायद आनंद कहीं नहीं मिल सकता। अनुभव करके इसको नंद बाबा ने समझाया देवी अब ये छोटे छोटे नहीं 11-11 वर्ष के हो गए हैं, अगर आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, समाज में नहीं बैठेंगे तो इनको सामाजिक ज्ञान कहां से आएगा। महाराज ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है, एक किताबी ज्ञान होता है और दूसरा सामाजिक ज्ञान होता है। केवल किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। बहुत से लोग किताब पढ़ पढ़ करके पागल हो गए महाराज, अपने कपड़ों को फाड़ने लगे। किताबी ज्ञान भले ही आपका थोड़ा कमजोर बना रहे चल जाएगा, लेकिन सामाजिक ज्ञान अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से बिना पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सामाजिक ज्ञान उनका इतना अच्छा है, अनुभव ज्ञान इतना अच्छा है कि कोई एहसास नहीं कर सकता है कि भाई साहब पढ़े हैं या बिना पढ़े हैं। और सामाजिक ज्ञान आपको तभी मिलेगा आप समाज में बैठना शुरू करेंगे। कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सम्मान देना चाहिए और कैसे सम्मान लेना चाहिए, ये सामाजिक ज्ञान। अरे यशोदा रोना बंद कर दो, अरे भोजन बनाओ, कोई तुम्हारे यहाँ पर आया है उसको भोजन कराइए, रोग रोग न दिखाए। जैसे तैसे यशोदा ने रोना बंद कर दिया। भोजन तैयार किया है, अक्रूर जी को भोजन कराया, नंद बाबा को भोजन कराया, कृष्ण बलराम को भोजन कराया है, बिस्तर लगा दिए। सभी लोग बिस्तरों पर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को नींद आने लगी है, लेकिन मैया यशोदा को नींद नहीं आ रही है। मैया यशोदा बैठ कर जो रोना शुरू कर रही है, अरे जल्दी से दिन ना हो जाए, आज रात्रि इतनी बड़ी हो जाए कि कल जल्दी से आएगा ही नहीं, तो हमारे कृष्ण बलराम हमसे दूर जाएंगे ही नहीं। ये रो रही है, बैठ बैठ करके रो रही है। कोई भी माँ सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं। अरे हम आप तो इंसान हैं, जानवरों को भी अपने बच्चे कितने प्यारे होते हैं कि बच्चों के लिए जानवर अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन बच्चों को बचा लेंगे। सबको बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसे अपना बच्चा प्यारा ना लगा। माँ की महिमा ही कुछ होती है। सब लोग सो रहे हैं, लेकिन माँ को नींद नहीं आ रही है। संतान कितनी भी सेवा करें, लेकिन सत्यता यही है कि संतान कभी अपनी माँ से ऋण मुक्त नहीं हो सकती। माँ का कितना उपकार है, पिता का हम लोगों के ऊपर इतना उपकार है, हम लोग पूरा जीवन लगा देने की सेवा में, लेकिन फिर भी बेटा कभी माँ से ऋण मुक्त नहीं हो सकता।
एक बेटा ने अपनी मैया से कहा, मैया मैं जहां जाता हूं वहां यही सुनने को मिलता है कि संतान चाहे कितनी सेवा करे लेकिन अपनी मां से कभी वो ऋण मुक्त नहीं हो सकती है। क्या ये बात सही है क्या? मैया ने कहा, जब हर जगह सुनने को मिलती है तो सही होगी। मैया हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये बात सही है, बताइए आप। मैया ने कहा, सब लोग कहते हैं तो सही होगी। अरे ना मैया, हम आपकी इतनी सेवा करेंगे, इतनी सेवा करेंगे कि ये कहावत हम बिल्कुल गलत करके सिद्ध कर देंगे। इतनी सेवा के बाद हम कैसे नहीं ऋण मुक्त हो पाए। ये कह करके बेटा ने विवाह भी नहीं किया, केवल माँ की सेवा करने में लग जाता है। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि बेटा की उम्र धीरे धीरे 50 साल की हो गई और मैया की उम्र भी धीरे धीरे 80 वर्ष की हो गई। बिल्कुल शरीर जर्जर हो गया है, भयंकर सर्दी पड़ रही है। बेटा ने कहा, मैया हमने आपकी बहुत सेवा की है, क्या हम आपसे ऋण मुक्त हो गए या नहीं होंगे? मैया ने कहा, अभी तो नहीं हो पाए, तो ये बताओ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? मैया ने कहा, मौका मिलेगा तो बता देंगे ऋण मुक्त हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। बेटा ने कहा, जल्दी बताना, हम यही सुनना चाहते हैं, हम आपसे ऋण मुक्त हो पाए या नहीं हो पाए। मैया ने कहा, हम जल्दी बता देंगे, भयंकर सर्दी का समय है। मैया ने कहा, बेटा सर्दी ज्यादा है, अलग अलग लेटते हैं तो हमको बहुत सर्दी लगती है, ऐसा करो एक ही बिस्तर पर हम लोग लेट जाएं। तुरंत मैया ने एक बिस्तर लगाया, स्वयं लेट जाती है, बेटा को भी लिटा लिया। बेटा को नींद आ गई, लेकिन मैया को कहाँ नींद आने वाली है, उसे उत्तर देना पड़ेगा ना। और जैसे बेटा सोने लगा, मैया ने एक लोटा जल लिया और उसी के बिस्तर पर जल छोड़ दिया, बहाना बना करके लेट गए। और जैसे बिस्तर गीला हुआ, बेटा की नींद खुल गई। बेटा ने कहा, मैया ये बिस्तर गीला हो गया, कैसे हो गया मैया? मैया ने कहा, बेटा सर्दी बहुत ज्यादा है, शरीर हमारा जर्जर है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, ये हमसे ही बिस्तर गीला हो गया। बेटा ने कहा, तो तुम दुखी क्यों हो रही हो? बुढ़ापा तो सबको मिलना है मैया। अरे खड़ी हो जाओ, ऊपर का नीचे कर लेंगे और नीचे का ऊपर कर लेंगे। ऐसा ही किया, नीचे का बिस्तर ऊपर, ऊपर का बिस्तर नीचे। मैया लेट जाओ, मैया फिर लेट जाती है, बेटा भी लेट गया और बेटा को नींद आ गई, लेकिन मैया को कहाँ नींद आने वाली, जवाब देना है। और जैसे बेटा गहरी नींद में सोया, मैया ने तुरंत एक लोटा जल लिया है और बेटा की तरफ जैसे ही जल छोड़ा और फिर बहाना बना करके लेट गई। बेटा ने कहा, मैया ये फिर बिस्तर गीला हो गया। मैया ने कहा, क्या करें, समस्या तो वही है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, ये हमसे बिस्तर गीला हो गया। बेटा ने कहा, तो तुम दुखी क्यों हो रही हो, हटा देंगे बिस्तर को, दूसरा बिछा लेंगे। तुरंत दूसरा बिस्तर बिछाया, फिर लेट गया। बेटा को फिर जैसी गहरी नींद आई ना, मैया ने तुरंत एक लोटा जल लिया है और बेटा की तरफ जैसे छोड़ा, बहाना बना करके मैया लेट गई। वो तीसरी बार में जैसे ही बेटा की नींद खुली, बेटा को क्रोध आ गया, मैया ये क्या है? मैया ने कहा, वही समस्या है बेटा, सर्दी बहुत ज्यादा है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, हमसे ये बार बार बिस्तर गीला हो जाता है। बेटा ने कहा, मैया तुमको शर्म आनी चाहिए, कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, थोड़ी अगर रजाई खुल जाए तो नींद उड़ जाती है और तुम बार बार बिस्तर गीला कर देती हो, हैं? एक बार बिस्तर गीला हो जाए, दो बार बिस्तर गीला हो जाए, तुम्हारा बार बार वही बिस्तर गीला हो रहा है, उठा करके फेंक देंगे, हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर गीला हो जाएगा तुम्हारा। मैया ने कहा, बस बेटा हो गए ऋणमुक्त, हो गए ऋणमुक्त। तूने मेरे साथ में एक रात्रि व्यतीत नहीं कर पाई, लेकिन बेटा याद करना, जब तेरा जन्म हुआ था तब तू इतना लंबा चौड़ा नहीं था, छोटा सा था, तू अपने सर को भी नहीं साध सकता था, अपने हाथों को भी नहीं साध सकता था। हमसे पूछिए कि हमने तुम्हारे साथ में कितनी रात्रियां व्यतीत की हैं कि तू बार बार बिस्तर को गीला करता था,
मैं तुझे बार बार सूखे बिस्तर पर लिटाती थी, मैं स्वयं गीले बिस्तर पर लिटती थी। एक रात्रि नहीं, हमने अनेकों रात्रि तुम्हारे साथ में व्यतीत की हैं, और तूने एक रात्रि मेरे साथ व्यतीत नहीं कर पाई और कह रहा है कि ऋण मुक्त होकर के रहेंगे। अरे तेरी जैसी संतान है, एक जीवन की कौन कहे, 7 जिंदगी भी अगर माँ की सेवा करेंगी तब भी ये संतान है माँ से कभी ऋण मुक्त हो नहीं सकती। ये शिक्षा लीजिए। इन माता पिता का हमारे ऊपर, आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। स्वयं भूखे रह सकते हैं लेकिन संतान को भूखा नहीं देख सकते। स्वयं फटे पुराने कपड़े पहन करके गुजारा कर सकते हैं लेकिन बच्चों से कभी ये नहीं कहेंगे कि बेटा तुम्हारे लिए कपड़े हम नहीं खरीद सकते। स्वयं चाहे जैसा गुजारा करें, लेकिन धन्य माता पिता वो हस्ती है कि वो कभी अपने बेटा को ये एहसास नहीं होने देगी कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर फिर भी वो संतान है बड़ी होकर के ये कहें कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, क्या ही किया है, तो बताओ उनको भगवान कभी क्षमा करेंगे? कभी क्षमा नहीं करेंगे। जीते जागते कि हम लोगों को भगवान के रूप में मिले हैं कौन? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव। ये जीते जागते देवता हैं। अगर इनमें हमको भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो आप भले ही पत्थर की मूर्ति के सामने सर पटक पटक करके मर जाना, वहां पर कभी तुमको भगवान मिल नहीं सकते। भगवान स्वयं कहते हैं, हे प्राणी, अगर तुझे हमारी बनाई हुई मूर्ति में हमारे दर्शन नहीं हो रहे हैं तो तुझे कभी तुम्हारी बनाई हुई पत्थर की मूर्ति में तुझे हमारे दर्शन नहीं हो सकते। कि हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। के लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। पुकारेने के लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाठी बनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाठी बनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, इस जग में तुम्हें बुलाया है।
इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मती तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मती तोड़ना। बात को मत भूलना। ओ पितारे मेरे लाडो है, इस बात को मत भूलना। इस बात को मत भूलना। इस बात को मत भूलना। धन्य वो माता पिता कि हमारा आपका जब जन्म होता है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अपने सिर को भी नहीं साध सकते। धन्य वो मैया जिसने हमारा आपका पालन पोषण करके योग्य बनाया है, किसी के काबिल बनाया है। अगर वो संतान अपनी मैया और पिता की नहीं हो पाई तो समझ लेना वो संतान कभी किसी की हो नहीं सकती हमारे। जिसने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी सारी खुशियों को ही समाप्त कर दिया हो, बताओ उनकी अगर वो संतान नहीं हो पाई तो धोखे में मत रहना, इनसे हमारा कभी भला हो सकता। रो रही है मैया यशोदा फूट फूट करके। कन्हैया ने कहा मैया तुम रो रही हो, हम जाएंगे नहीं। मैया ने तुरंत आंसू को पोंछ दिया है। क्यों? अगर हम रोते रहे तो हमारे कन्हैया भी रोने लगेंगे, हमारे बलराम भैया भी रोने लगेंगे। कोई मैया कभी ये नहीं चाहती है कि हमारे कारण मेरी संतानों को दुख उठाना पड़े। हम भले ही भूखे रह लेंगे लेकिन मैया कभी ये एहसास नहीं होने देगी बेटा रोटी कम है थोड़ी कम खा लो। हाँ हमें भूख नहीं लगी तुम खा लो। बताओ घर घर में आले कल दो रखी है तुम खा लो, हमें तो वैसे ही भूख नहीं लगी। बच्चे को एहसास नहीं हो सकता है तो मैया भूखी है या नहीं है, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। प्रातः काल हुआ है, मैया ने तुरंत कहा कन्हैया अरे जाग जाओ, बलराम भैया जाग जाओ। तुरंत स्नान करवाया है, सुंदर कपड़े पहनाए हैं, श्रृंगार कर दिया, काजल लगा दिया, भोजन तैयार किया है, सबको भोजन कराया। अक्रूर जी ने भी भोजन किया है, कन्हैया ने भी भोजन किया है, और बलराम भैया ने भी भोजन किया है। तुरंत अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया है। कृष्ण बलराम जैसे रथ में बैठ जाते हैं, अक्रूर जी जैसे रथ को बढ़ाना चाहते हैं। उसी समय गोपियों के पास में खबर पहुंची, अरे कन्हैया मुझे छोड़ करके जा रहा है, कन्हैया मुझे छोड़ करके जा रहा है। दौड़ दौड़ करके गोपियां आई और आकर के गोपियों ने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। कोई कोई गोपियों ने आकर के रथ के पहियों में हाथों को डाल लिया। कोई कोई गोपियां आकर के रथ के पहिए के आगे लेट जाती है, कन्हैया तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हारे कारण मैंने माता पिता भाई बंधु परिवार को त्याग दिया, कन्हैया तुम मुझे छोड़ करके जा रहा। भगवान ने कहा गोपियों तुम रो क्यों रही हो? अरे हम तुमको छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, ये देखो हमारे पास निमंत्रण कार्ड है,
हम निमंत्रण में जा रहे हैं, आज जाएंगे, कल निमंत्रण करेंगे, हम परसों वापस चले आएंगे, हम छोड़ करके नहीं जाएंगे। गोपियां कहने लगी कन्हैया तू कह रहा है कि हम परसों आ जाएंगे, मुझे विश्वास है तू परसों की जगह पर बरसों में भी नहीं आएगा, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे कन्हैया। रथ के ऊपर से आओ उतरे मुरलीधर जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें जाने दूंगी न मथुरा। कन्हैया हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा तो निमंत्रण में तो जाना पड़ेगा, हम आज जा रहे हैं, कल निमंत्रण करेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। गोपियां बोली हम जानते हैं, हम तो अनपढ़ हैं, गांव के हैं, वो जहां तू जा रहा है ना वो मथुरा नगरी है, नगरी वहां की नारियां पढ़ी लिखी होती हैं, जादूगरनी होती हैं, उन्हें तू प्रेम जाल में फंस जाएगा, फिर तू कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। छोड़ कर के जो प्रीतम हमें जाओगे लौट करके न जिंदा हमें पाओगे लौट करके न जिंदा। कन्हैया बोले अरे इतनी दुखी क्यों हो रही हो, हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम केवल निमंत्रण में जा रहे हैं, हम परसों वापस आ जाएंगे। गोपियां बोली तू कह रहा है कि वापस आ जाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है तू फिर वापस नहीं आ सकता। क्यों? मथुरा की नारियां बड़ी जादूगर फांसले मार तेरे छी नजरिया तुम्हें फांसले मार तेरी छी। कन्हैया हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। अनोखा भाव कन्हैया ने जैसे देखा, अक्रूर जी से कहा चाचा देख रहे हो ये गोपियां मुझे यहाँ से जाने देगी, देखो घोड़े की लगाम को पकड़े हुए खड़ी है, रथ के पहिए के आगे लेटी हुई है, रथ के पहिए में हाथों को डाले हुए खड़ी है, तो मुझे जाने देंगी चाचा? तुम घोड़े की लगाम को पकड़ करके तैयार रखना, मैं अभी रथ के नीचे जा रहा हूँ, समझाऊंगा बुझाऊंगा और इनको रथ के पीछे खड़ा कर लूंगा। जैसे ये गोपियां रथ के पीछे आ जाएंगी ना चाचा, हम लोग दौड़ करके रथ में बैठेंगे, आप तुरंत रथ को बढ़ा देना, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे, अन्यथा ये हमको जाने नहीं देंगे। तुरंत कन्हैया रथ के नीचे आ जाते हैं। गोपियों अगर तुम्हारा ये है कि ना जाओ, हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन गोपियों एक बात बताओ, ये हमारे पास निमंत्रण कार्ड है, अगर हम किसी के यहाँ पर नहीं जाएंगे और कल हमारे यहाँ कोई आयोजन होगा तो बताओ फिर हमारे यहाँ कोई आएगा? गोपियां बोली कोई नहीं आएगा। अरे तो कोई नहीं आएगा तो व्यवस्था नहीं बिगड़ जाएगी? सबको जाना चाहिए, आने जाने से ही संबंध मजबूत होते हैं, आने जाने से ही प्रेम बढ़ता है। जब जाओगे ही नहीं काहेगा संबंध, काहेगा प्रेम? गोपियां फूट फूट करके रो रही, कन्हैया मुझे डर लगता है, क्योंकि कोई जब कीमती वस्तु होती है ना तो उसको खोने का बहुत भय रहता है। सोना है ना, हम लोग कैसे छुपा छुपा करके रखते हैं कहीं खो ना जाए। कन्हैया तुम्हारी नजर में हमारी भले ही कोई कीमत ना हो, लेकिन हमारी नजर में तुम्हारी बहुत कीमत है, हमको भुला नहीं देना, भुला नहीं देना। जैसी गोपियों ने रथ से पीछे रोना शुरू किया है, भगवान
कन्हैया और बलराम भैया दौड़ करके रथ में बैठ जाते हैं। चाचा जी बढ़ा दो रथ। तुरंत गुरुजी ने रथ को बढ़ा दिया। रथेन वायु वेगेन कालिंद्री मगिनासिनी। वायु वेग आंधी के समान दिखाई पड़ा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा है। ये लगा मन आंधी चल रही है, इतनी तेजी से रथ को बढ़ाया। गोपियां फूट फूट करके कह रही है कन्हैया कन्हैया हमसे बड़ी भूल हो गई है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुमसे प्यार किया है, अब करें तो करें क्या? हमको ये पहले पता ही नहीं था, हमको फूट फूट करके रोना भी पड़ेगा। जो मैं ऐसा जानती प्रीति करें दुखी हुए, नगरी टिटोरा पीटती प्रीति न करियो कोई। हमको पहले ये पता नहीं था, अगर किसी से प्रेम किया है, इस संसार का जितना कुछ है सब चलायमान है, ये बदलेगा। अगर आज संयोग है तो कल वियोग जरूर होगा। जब संयोग में हमको आनंद मिला है तो वियोग में हमको फूट फूट करके रोना भी पड़ेगा। कन्हैया हम ये पहले नहीं जानते, नहीं तो हम नगर में डंका पिटवा देते। प्रीति न करियो फूट फूट कर गोपियां रो रही। कन्हैया जाने को तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन मुझे भुला नहीं देना। कन्हैया तो तुमको इन गरीबों के यहाँ पर प्रेम प्यार मिला है, वो कभी तुमको अमीरों के यहाँ मिल नहीं सकता। अरे तुम भले ही अयोध्या मथुरा चले जाओ, जो तुमको यहाँ प्रेम और प्यार मिला है वो तुमको मथुरा में कभी मिल नहीं सकता है। गोपियां रो रो करके कह रही है कन्हैया जा रही हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के मुख मोड़ के, ऐसा प्यारी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के मुखी मोड़ के, ऐसा प्यारी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कन्हैया जा रहे हो तो जाओ, दिल तोड़ के हाँ मुखी मोड़ के, ऐसा प्यारी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, दिल तोड़ के।
कदमी की डालियां तेरे बचपन के साथी समरिया। ये लताएं कदमों की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया सावरिया। कुंज गलियां तेरी कहानी गा रही कहानी गा रही ऐसी प्यारी ये गलियां नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के मुखी मोड़ के ऐसा प्यारी कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। कन्हैया लेकिन जो तुमको इन गरीबों के यहाँ प्रेम और प्यार मिला है, ये प्रेम प्यार तुमको कहीं मिल नहीं सकता। तुम कहीं भी चले जाओ, कन्हैया 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 कहते ये गोपियां मूर्छित होकर गिर पड़। भगवान का गोपियों तुम रो क्यों रही हो? ये तो मेरी लीला है, मेरा इसीलिए अवतार हुआ था कि कंस को मारना पड़ेगा। मैं कंस को मारने के लिए जा रहा हूं, लेकिन गोपियों हम तुमको वरदान दे रहे हैं कि अभी तक तुम्हारे बीच में केवल एक ही कन्हैया था। आज के बाद तुम जहां भी देखोगी वहां पर तुमको कन्हैया कन्हैया ही दिखाई पड़ेगा और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं वृंदावन को एक पल के लिए कभी सूना नहीं छोड़ सकता। वृंदावन में परित्यज्य पाद में कमिना गच्छति। भगवान ने वरदान दिया है गोपियों, हम वृंदावन को कभी भी एक पल के लिए सूना नहीं छोड़ सकते हैं। वृंदावन में हमेशा हमेशा मेरा निवास रहेगा। आप लोग वृंदावन गए होंगे तो निधिवन में अगर दर्शन आपने किए होंगे तो वहां पर आज भी बांके बिहारी नित्य रास करते हैं। निधिवन जो लोग गए होंगे वो समझ गए, वृंदावन में निधिवन है, वहां पर भगवान आज भी नित्य रात्रि में रास करते हैं और रास को कोई देख नहीं सकता है। और जिसने देख लिया तो समझ लेना आपने देखा, वहां पर वहीं पे खुद की गाड़ दिया जाता है, मर जाएगा, बच नहीं सकता महाराज। आज भी भगवान का वृंदावन में निवास है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल हर बात से राधे राधे। भगवान की लीला है, भगवान का इसीलिए अवतार हुआ था कंस को मारने के लिए। आज भगवान कंस को मारने के लिए चले जाते हैं। कालिंद्री मग्नासिनी, कालिंद्री कहते हैं यमुना मैया को। यमुना जी के तट पर जैसे रथ आया, अक्रूर जी ने कन्हैया के मासूम चेहरा को देखा, नेत्रों में आंसू आ गए। अरे कितने छोटे से हैं, कितने सुंदर हैं। मैं कितना भागा, इनको लेकर के कंस के यहाँ जा रहा हूं और कंस के मल्ल इनको मार देंगे।
जिनके लिए गोपियां कैसे फूट फूट करके रो रही थी, उनको मैं कहां लेकर के जा रहा हूं। अरे ऐसा अन्याय हम कभी नहीं करेंगे, चाहे कंस मुझे क्यों ना मार दे, लेकिन हम कृष्ण बलराम को लेकर के नहीं जाएंगे। बड़े दुखी हो रहे हैं अक्रूर जी। कन्हैया ने अक्रूर जी के भाव को समझ लिया। कन्हैया ने कहा चाचा देखो यमुना मैया आ चुकी हैं, पीछे से ग्वालवाल भी आ रहे होंगे, मेरे नंद बाबा भी आ रहे होंगे, तब तक ऐसा करो रथ को तट पर खड़ा कर दीजिए आप और यमुना जी में आप स्नान कर लीजिए। तुरंत ही अक्रूर जी रथ से नीचे जाते हैं, यमुना जी में स्नान करने लगे और जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई ना, तो अक्रूर जी ने क्या देखा, रथ सहित कृष्ण बलराम को जल के भीतर देखा। अक्रूर जी भयभीत हो गए, अरे छोटे छोटे से मुझे लग रहा है इन्होंने घोड़े की लगाम को खींच दिया होगा, तो ये रथ सहित जल के नीचे आ गया, यमुना जी में गिर पड़े। तुरंत सर को जैसे ऊपर किया तो क्या देखा, रथ जैसा का तैसा खड़ा है, कृष्ण बलराम बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा ये क्या हो रहा है, फिर डुबकी जैसे लगाई तो वही दृश्य जल के भीतर फिर दिखाई पड़ा, फिर जैसे सर ऊपर किया, रथ जैसा का तैसा खड़ा। अक्रूर जी समझ गए, अरे ये कोई साधारण नहीं है, यही जल में है, यही थल में है, यही नभ में है, इनके सिवा तो कुछ है ही नहीं दूसरा। तन पुलकित मुख बचने न आवा, नयन मूंद चरणने सिर नावा। अक्रूर जी समझ जाते हैं, अक्रूर जी का एक एक रुआ खड़ा हो गया, एक एक रुआ प्रफुल्लित हो गया, मुख बचने न आवा, गला अवरुद्ध हो गया है, नेत्रों में आंसू की धारा भर गई है, आंसू बहने लगे हैं। महाराज आप लोगों के साथ में कभी ना कभी ऐसा जरूर होता होगा, अचानक रुआ खड़ा हो जाए, कि गला भर जाए, नेत्रों में आंसू आ जाए, होता या नहीं होता, रोज रोज नहीं होगा जी। जब भगवान की आप भाव के साथ कथा सुन रहे होंगे तो बिहारी जी की कृपा होगी तो हो सकता है घर में आप भगवान की सेवा में लगे होंगे, हो सकता है अचानक ऐसा होगा, एकदम करंट सा दौड़ेगा महाराज, ये लगेगा और काम बाद में कर लेंगे, लाओ पहले जी भर के रो ले। लोगों के नेत्रों में आंसू भी आ जाते हैं। ये कब होता है, जब भगवान आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे होते हैं, बिहारी जी जब आपके ऊपर साक्षात कृपा बरसा रहे होते हैं, तब आपके साथ ऐसा होगा, अचानक एक एक रुआ खड़ा हो जाएगा, गला भर जाएगा, नेत्रों में आंसू आ जाएगा। अक्रूर जी का जो वही हाल है, नयन मूंद चरणन सिर नावा। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हम आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपकी लीला क्या निराली है। कन्हैया ने का स्नान हो गया तो चलो नौता खाने चले, अरे चलो। अक्रूर जी तुरंत रथ पर सवार हो जाते हैं, तुरंत रथ को बढ़ाया। जैसे मथुरा में कंस का 6 कोस लंबा बगीचा है, वहीं पर रथ को खड़ा करवाने का, चाचा जाइए आप कह दो जाकर के कंस से कि कृष्ण बलराम निमंत्रण के लिए आ गए हैं, तैयारी कर ले पूरी। अक्रूर जी चले जाते हैं, धनुष यज्ञ शुरू हो चुका है, पीछे से सभी ग्वालवाल भी आ जाते हैं, और ग्वालवाल जैसे आए, कन्हैया ने कहा मन से कहा हम लोग अभी तक गांव में बने रहे, छोटी छोटी झोपड़ियों में बने रहे, ये देखो कितनी सुंदर नगरी है, कितने सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। अरे बाबा जी से पूछ लूं, नंद बाबा से, अगर आज्ञा मिल जाए तो हम लोग एक चक्कर लगा के आ जाए। मनसुखा तुरंत पहुंचा, बाबा ए बाबा, हाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर महल बने हैं, कितनी सुंदर सुंदर दुकानें खुली हुई हैं, और कन्हैया कह रहे हैं अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम लोग एक चक्कर लगा करके वापस आ जाए। नंद बाबा ने कहा जाने को चले, खूब जाओ, ये कोई गांव गमार नहीं है, ये नगरी है, नगरी। अपने गांव में आप चाहे जैसे घूमते रहो, चाहे कुछ करते रहो, चल जाएगा, लेकिन बड़े शहर में अगर आप जाओगे ना तो वहां पर चलने के बहुत बड़े नियम है।
कौन लाइट पर चलना है, कौन लाइट पर रुकना है, कौन लाइट पर बिल्कुल तैयार होकर के खड़ा होना है। बताओ गांव के लोग क्या जाने बेचारे, जो गए ही नहीं कभी शहर में, चौराहे पे किधर से किधर घूमना है पता ही नहीं महाराज। बहुत नियम होते हैं, जाने को चले भले ही जाओ, लेकिन कोई शरारत नहीं कर देना। ये भोजराज कंस की नगरी है, यहाँ पर कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, जाने को चले भले ही जाओ। मनसुखा बोला अरे बाबा की बातें, हम तो साथ में जा ही रहे हैं, अरे हमारी जिम्मेदारी है, हम अभी लौट करके आ रहे हैं। ग्वाल वालों के साथ में जैसे कन्हैया आज मथुरा में प्रवेश करते हैं, तो कन्हैया ने देखा कितनी सुंदर नगरी है, यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर लोग हैं, कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। और हमारे जो ये कपड़े हैं ना, ये गांव के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन नगर के हिसाब से थोड़े हल्के पड़ रहे हैं। अगर कपड़े ठीक और मिल जाए ना, तो घूमने की बात ही कुछ अलग होती है ना। और सही बात है, आप किसी विवाह में पहुंच जाएं और कपड़े थोड़े कमजोर हों आपके पास, तो आपको ये लगेगा हमें कोई देख ना पाए, जल्दी से खा के हम निकल जाएं। बढ़िया डेकोरेशन, और फिर देखो तुम बातें सुनो की हैं, जब तक सब लोग देख ना ले तब तक बफर सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता। महाराज देख तो ले, इतने मेहनत से तैयार होके आए है, कितनी सर्दी पड़ जाए, कितनी भयंकर सर्दी पड़े, आप लोग स्वेटर पहन के नहीं जा सकती गेस्ट हाउस में, मर जाए सर्दी के मारे। हाँ स्वेटर नहीं पहना जाएगा, फैशन कमजोर हो जाएगी ना। आज कन्हैया ने भी यही विचार किया है। मनसुखा अगर ये देखो अच्छे कपड़े अगर न मिल जाए तो बात बन जाए। और जैसे आगे चलने लगे ना, तो सर्वप्रथम रजक मिला, धोबी मिला, कंस के कपड़ों को साफ करता है, इसका काम है। ये कपड़े साफ किए हुए पोटली को सर पर रखे हुए चला जा रहा है। कन्हैया ने कहा भैया इसमें क्या है? धोबी ने कहा इसमें कपड़े हैं। किसके? भोजराज कंस के। भैया तो क्या एक पोशाक हमको मिल जाएगी? धोबी बोला ग्वाला कहीं का, तूने हिम्मत कैसे जुटाई कि ये कपड़े पहनना चाहता है? ये कोई गांव गमार नहीं है, ये नगरी है, नगरी। यहाँ के राजा भोजराज कंस है, उन्हीं के ये कपड़े हैं। तूने क्या, तेरी मैया ने, और मैया ने क्या, तेरे बाबा ने। ऐसे कपड़े पहनने की तो बात दूर है, ऐसे कपड़े कभी देखे तक तो होंगे नहीं। कन्हैया बोले कितना बड़ा दुष्ट है, हमने केवल हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, इसने कपड़े अपड़े तो कुछ नहीं दिए। मेरा अपमान कर दिया, मेरी मैया का अपमान कर दिया, मेरे बाबा का अपमान कर दिया। एक बात बता, तू मुझे जानता है, मेरी मैया को जानता है? धोबी बोला बेटा हम तुम्हें जाने, तुम्हारी मैया को जाने, तुम्हारे बाबा को जाने, और उनकी औकात क्या है वो भी हमसे पूछ लो, पूरी परिचय बता देंगे तुम्हारे। कन्हैया ने कहा बता। रजक बोला बेटा तुम्हारा नाम कन्हैया है ना? हाँ। तुम्हारी मैया का नाम यशोदा है ना? हाँ। तुम्हारे बाबा का नाम नंद है ना? हाँ। उनकी औकात क्या है? बाबा ने कमली ओढ़े ओढ़े कर सारी उम्र बिताई है, बेचते बेचते दूध दही हो गई वृद्ध महतारी है। तुम्हारे नंद बाबा पर एक ही काली कमली है, उन्होंने दूसरी नहीं खरीद पाई। और तुम्हारी मैया यशोदा का एक ही काम है, जितना दूध दही माखन घर में होता है ना, उसको मटकी में भर लेती है और सर पर रख करके यही बेचने के लिए आती है। हम लोग खा खा करके देखो कैसे पहलवान हो गए। कन्हैया ने कहा दुष्ट कहीं का, अरे हमने जो निवेदन किया है उसकी तो कोई सुनवाई नहीं। तूने मेरा अपमान कर दिया, मेरे बाबा का अपमान कर दिया, मेरी मैया का अपमान कर दिया। वो संतानें कहलाने की अधिकारी नहीं होती हैं कि जिनके सामने उनके माता पिता का कोई अकारण अपमान करके निकल जाए।
अगर तुम्हारे माता पिता का कोई अकारण अपमान करने लगे कि वो ऐसे ऐसे, संतानों का धर्म है तुरंत समझाइए झूठ क्यों बोल रहे हो, ऐसा मेरे पिताजी ने कब किया, ऐसा मेरी मैया ने कब किया, तुरंत जवाब देना चाहिए। माता की, पिता की, गुरु की कभी अकारण बुराई नहीं सुनना चाहिए। और जवाब देने में अगर आप असमर्थ हैं तो स्थान छोड़ देना चाहिए। मत सुनिए, संसार है वो तो बुराई करेगा, करने दो उसको। भगवान ने कहा हम स्थान छोड़ने वाले तो है नहीं, हम तो जवाब देने वाले हैं। भगवान को क्रोध आ गया है, भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया, रजक का सर कट के धड़ से जमीन पर गिर पड़ा। एवं विकथिमानस्य गोपितो देवकी सुतः रजकसी कराग्रेण शिरः कायादिपातयत्। एक ही मुष्टिक में महाराज इसका सर धड़ से कट के जमीन पर गिर पड़ा है। और जैसे एक का कटा ना, अब इसके जितने साथी लोग थे सबने देखो भयभीत हो गए, फेंक करके पोटली भागने लगे, अरे भागो भागो भागो, सब भाग रहे। मनसुखा बोला देख लिया कन्हैया, हर जगह हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता, कहीं कहीं हाथ पैर तोड़ने से ही काम चलता है। भय बिन होए न प्रीत, अरे सीधा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा सीधा होना भी एक दोष होता है। अधिक सिधाई ते बड़े दोषु, सीधे उतने ही बन करके रहो जब तक तुम्हारा सीधे बनने से काम चल रहा है। और जब सिधाई से काम ना चले फिर ओरिजिनल रूप भी दिखा दीजिए कि हम हैं कौन। ये समाज है, बिना भय के प्रीत नहीं होती है। लोग कहते हैं गुस्सा करना खराब है, लोभ करना खराब है, गाली देना खराब है। भैया कुछ भी खराब नहीं है, मौका मौका पर सबका उपयोग है। परिवार में रहकर के लोभ नहीं करोगे, कुछ बचा करके नहीं रखोगे, आगे कोई समस्या बिगड़ी तो कहां से व्यवस्था बनाओगे। बिल्कुल लोभ करना खराब नहीं है, लेकिन लोभ हर जगह नहीं करना चाहिए। अब बच्चों को पढ़ाना है, अब तुम लोभ के कारण पढ़ा नहीं पा रहे हो तो ये अधर्म है। लोभ करिए, 1000 रोज कमा रहे हो, 800 खर्च करिए, 200 तब भी बचाइए इमरजेंसी के लिए। क्रोध करना खराब है, बोले क्रोध करना धर्म भी है। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो हो सकता आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो बच्चों के लिए क्रोध होना भी जरूरी है। गलती करें इतना क्रोध करिए, इतना क्रोध करिए कि बच्चे आपकी नजर को देख करके भयभीत हो जाएं, तब तो बच्चे सुधरेंगे, अन्यथा बिगड़ जाएंगे। लोग कहते हैं गाली देना अधर्म है, हाँ अधर्म है, लेकिन हर जगह अधर्म नहीं है। कहीं कहीं गालियां भी धर्म बन जाती है महाराज। चोर चोरी करते हुए पकड़ जाए और पुलिस के सामने पहुंच जाए और पुलिस कहने लगे श्रीमान जी आपने आज रात्रि में अटसू में चोरी की है क्या, तो बताओ चोर बताएगा कभी? कभी नहीं बताएगा। उसको तो फिर वही सुनना है जो सुनाते हैं पुलिस वाले हैं, तो वो धर्म है। अगर वैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो बताओ चोर कभी सुधरेगा, दुष्ट कभी सुधरेंगे? हर चीज समय समय पर जरूरी है। गुस्सा करना भी जरूरी है, लोभ करना भी जरूरी है और गालियां देना भी जरूरी है। हर जगह आदमी हाथ जोड़ करके नहीं समझने वाला। तो कहने का तात्पर्य भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया है, रजक का जीवन समाप्त हो गया। मनसुखा ने कभी इस पोटली को खोला, कभी उस पोटली को खोला और पोटली खोलता चला जा रहा। कन्हैया पहनो कपड़े, पहनो कपड़े। अब कन्हैया ने पहने, मनसुखा ने भी पहने, बलबीर छदामी मदमंगल सबने पहने। पहने कैसे? उल्टे सीधे पहने। कभी देखे नहीं साला तो साला, राजा के कपड़ा है, ग्वाला है, कमलिया ओढ़ ओढ़ के गंगों को चराते रहे। ये बेचारे क्या जाने कैसे कपड़े पहने जाएंगे।
जैसे आपने कभी धोती कुर्ता ना पहना हो, जींस वाले भाई साहब हो, उनसे कह दो धोती कुर्ता पहन के आओ, तो धोती लिए ही घूमेंगे। पंडित जी कैसे पहनी जाएगी बताओ। कई कई जगह पर हम लोगों को परीक्षित धोती भी पहनानी पड़ती है। परीक्षित जी इधर हम पहनाए, एक दो दिन पहनाओ तो वो तीसरे दिन से सीख पाते धोती पहनना। और जिसने कभी कोट पैंट ना पहना हो उसको कोट पैंट दे दिया जाए, टाई दे दी जाए, लगाओ टाई में गांठी। बताओ हर आदमी टाई की गांठी लगा लेगा? है फांसी वाले ही लगा ले, लेकिन गांठी नहीं लगा पाएगा। फांसी तो लगा लेगा। तो ग्वाल वालों ने काली काली कमली ओढ़ ओढ़ करके गऊओं को चराया है। ये बेचारे साला दो साला कभी देखे तक नहीं है कि कैसे ठीक से पहन लेते, उल्टे सीधे पहन करके आगे जा रहे हैं। एक दर्जी मिलता है, दर्जी ने ठीक से इनको कपड़े पहनाए और आगे चले हैं। तो क्या देखा, कुब्जा मिली है, हाथ में चंदन की कटोरी लिए है, 3 जगह से टेढ़ी है, पीठ में कुंवड़ निकला हुआ है, लचका मार मार करके चल रही है। और कन्हैया ने जैसी कुब्जा को देखा, कन्हैया ने कहा, कहो सुंदरी। तो कुब्जा ने भी कह दिया, कहो श्याम सुंदर। मनसुखा बोलो, दो के दो पागल, दो के दो पागल। बताओ जो सुंदरी है 3 जगह से टेढ़ी ऐसी ऐसी चले हैं, और जो कालो कलूटो टेढ़ो टेढ़ो पाए फेंके, जो श्याम सुंदर है। भगवान ने खूब जोड़ बनाया है। कन्हैया ने कहा, क्यों हंस क्यों रहे हो? मनसुखा ने हंस रहे तुम्हारी बातों पर, जो सुंदरी है और तुम श्याम सुंदर है। कन्हैया ने कहा वो सुंदरी है। मनसुखा ने कहा मुझे तो कहीं से ये सुंदरी नहीं दिखाई पड़ रही है। कन्हैया ने कहा तुम उसके तन को देख रहे हो, हमने उसके तन को देख करके सुंदरी नहीं कहा है, हमने उसके मन को देख करके सुंदरी कहा है। हम कभी किसी के तन को देख करके नहीं रिझते हैं, हम केवल मन को देख करके रिझते हैं। उसका मन कितना सुंदर है। मनसुखा बोला, तुम भले ही मन को देख करके रीझो, लेकिन मैं मन से कोई लेना देना नहीं महाराज, हम तो तन ही देख पाते हैं ना। कन्हैया ने कहा शांत रहो बिल्कुल। मनसुखा शांत हो गया। सुंदरी, इस कटोरी में क्या है? हे श्याम सुंदर, इस कटोरी में चंदन है, कहाँ ले जा रही हो? मेरा तो रोज का काम है। चंदन को घिस करके हम तैयार करते हैं, कटोरी में रख करके ले करके जाते हैं, और कंस के मस्तक पर रोज हम चंदन लगाते हैं। कन्हैया ने कहा तो क्या ये चंदन इन हाथों से आज हमारे लग जाएगा? जाने का, हे श्याम सुंदर, अगर आज ये चंदन इन हाथों से तुम्हारे मस्तक पर लग गया तो ये चंदन हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो जाएगा और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने कहा तो लगा दो ना। कुब्जा ने तुरंत मुस्कुरा करके चंदन को लिया है तो भगवान के मस्तक पर लगा। कुब्जा से कहा इसके भी लगा दो, मनसुखा के भी लगा दो। मनसुखा बोला दूर दूर दूर। क्यों? अरे इनके हाथों से हम चंदन लगवाए। संसार का यही नियम है, यहाँ चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं महाराज। हाँ, अगर कोई गरीब हो ना, फटे पुराने कपड़े पहन करके आ जाए, अगर वो कहे भैया राधे राधे, तो जल्दी से लोग उससे राधे राधे करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बढ़िया चमकीला हो तो देखो लोग ये चमत्कार का नमस्कार। मनसुखा बोला दूर, हम इनसे नहीं लगवाएंगे चंदन। कन्हैया ने कहा तुमने फिर उनका अपमान कर दिया। मनसुखा ने कहा तो मैंने कब कहा कि हमारे चंदन लगवा दो? अरे कोई सुंदर हो, अच्छा सा हो तो उससे चंदन भी लगवाते में अच्छा लगे, हम इनसे चंदन लगवाए। कन्हैया ने कहा तुमने फिर उसका अपमान कर दिया। लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि जिसका मन सुंदर है उसका जीवन भी हम सुंदर बना देते हैं। तुरंत भगवान ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा, एक हाथ पीछे लगाया, एक हाथ ठोड़ी से लगाया, मार दिया झटका, कुब्जा सुंदरी बन जाती है। और जैसे ये सुंदरी बनी खूब नाची, खूब नाची, उल उल के नाची।
गजब गजब कर डालोरी जा काली कांवर वाले ने, गजब कर डालोरी जा काली कांवर वाले ने, गजब कर डालोरी जा काली कांवरी वाले ने, या काली कांवर वाले ने पीली पीतांबर वाले ने, या काली कांवरी वाले ने पीले पीतांबरी वाले ने, गजब कर डालोरी या काली कांवर वाले ने, गजब कर डालोरी या काली कांवरी वाले ने, या काली कांवरी वाले ने पीली पीतांबर वाले ने, या काली कांवरी वाले ने पीले पीतांबरी वाले ने, अखियन सो अखियन से जादू डालो या काली कांवर वाले ने, अखियन से जादू डालो रे या काली कांवर वाले ने। और कहना है मन मोह लियो हंस हंसवाने, 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 चुनरिया पकड़ पकड़ ताने, 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 नैनन से ऐसे नहीं कन्हैया को मनाएंगे, हाथ उठाएंगे और झूमते हुए, नैनन से जादू डालोरी या काली कांवर वाले ने, अखियन से जादू डालोरी या काली कांवर वाले ने, या काली कांवर वाले ने पीली पीतांबर वाले ने, या काली कांवर वाले ने पीले पीतांबर वाले ने, नैनन से जादू डालोरी जा काली कांवर वाले ने, नैनन से जादू डालोरी जा काली कांवर वाले ने, काली कांवर वाले जमुना तटरा सिर चावेरी, जमुना तटरा सिर चावेरी, जमुना तटरा सिर चावेरी, जमुना तटरा सिर चावेरी, मुरली की तान सुनावेरी, 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 भगतन को आन उभारोरी काली कांवर वाले ने, भगतन को आन उभारोरी या काली कांवर वाले ने, या काली कांवर वाले ने पीली पीतांबर वाले ने, या काली कांवर वाले ने पीले पीतांबर वाले ने, ये काली कांवर वाले ने पीली पीतांबर वाले ने, अखियन सो नैनन से जादू डालोरी जा काली कांवर वाले ने, नैनन से जादू डालोरी जा काली
हंस के या बतरावेरी या काली कांवर वाले ने हंस के ये बतरावेरी या काली कांवर वाले ने उद्धव ने दियो सहारोरी या काली कांवर वाले ने उद्धव ने दियो सहारोरी या काली कांवर वाले ने जकाली कांवर वाले ने पीली पीतांबर वाले ने काली कांवरी वाले ने पीले पीतांबरी वाले ने। ऐसा नहीं, उठाइए हाथ, जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर। उठाइए और झूमते हुए नैनन सो नैनन सो नैनन सो जादू डारोरी जा काली कांवर वाले ने नैनन से जादू डारोरी जा काली कांवर वाले ने काली कांवर वाले ने पीली पीतांबर वाले ने काली कांवरी वाले ने पीले पीतांबर वाले ने अखियन से जादू डारोरी जा काली कांवर वाले ने अखियन से जादू डारोरी काली कांवर वाले ने निधियाना श्याम बिनाती निधियाना निधियाना श्याम बिनाती राधा ललता भेजत पाती राधा ललता भेजत पाती उद्धव ने दियो सहारोरी जा काली कांवर वाले ने उद्धव ने दियो सहारोरी जा काली कांवर वाले ने उद्धव ने दियो सहारोरी जा काली कांवर वाले ने उद्धव ने दियो सहारोरी जा काली कांवर वाले ने हंस के ये बतरावेरी जा काली कांवर वाले ने हंस के यूं बतरावेरी जा काली कांवर वाले ने अखियन सो जादू डारोरी जा काली कांवर वाले ने अखियन से जादू डारोरी जा काली कांवर वाले। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। कथा प्रसंग पर चलते हैं। आज भगवान ने खूब जा पर कृपा की है। भगवान ने जैसी कृपा की ये सुंदरी बन जाती है, खूब खूब कूद कूद करके नाचती है। क्यों? उसने सोचा देख ले कूद कूद के नाच नाच के अगर कोई कमी रह गई होगी ना तो कारीगर साहब सामने खड़े हैं तो तुरंत मरम्मत भी हो जाएगी और दोबारा मौका मिला या नहीं मिला इसलिए खूब कूद कूद के नाची। कथा प्रसंग से शिक्षा मिलती है, अगर आपका मन सुंदर है, आप परेशान भले ही जीवन में रहे हो, लेकिन आपका कभी ना कभी भगवान कृपा जरूर करेंगे, आपका जीवन जरूर बदलेगा। अनुभव कर लेना आपको कि जिनके दादा परदादा बहुत माला माल रहे होंगे उनकी संतान आज परेशान होंगी, और जिनके पुरखा लोग बेचारे बड़े सीधे साधे रहे होंगे, मेहनत मजदूरी करके जिन्होंने जीवन को व्यतीत किया होगा, उनके यहाँ पर आज कोई कमी देखने को मिल नहीं सकती। महाराज भगवान बहुत बड़ी कृपा कर चुके हैं। ये समय बदलता जरूर है, इसलिए अपना मन निर्मल होना चाहिए। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। भगवान कहते हैं जो सरल है, जो सहज है, जिनके भीतर कोई छल कपट नहीं है, उनके हृदय में तो हमारा हमेशा निवास रहता है, वही तो हमारे सच्चे भक्त होते हैं। आज भगवान जा रहे हैं, धनुष यज्ञ शुरू हो चुका है और कन्हैया ने बलराम भैया ने जैसे धनुष यज्ञ में प्रवेश किया है, आहा बड़े बड़े योद्धा बैठे थे। बड़े बड़े योद्धाओं को आज भगवान बहुत बड़े महायोद्धा दिखाई पड़ रहे हैं। जो विद्वान लोग बैठे थे उनको आज भगवान बहुत बड़े विद्वान के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो वहाँ भक्त लोग बैठे थे, भक्तों को भगवान भगवान के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और कंस ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो कंस को भगवान काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक रूपों से भगवान ने दर्शन कराए हैं। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी,
आपकी जैसी भावना होगी वैसे ही आपको सब कुछ देखने में लगेगा। अगर आपने अपने आंखों में लाल लेंस का चश्मा लगाया है, आप जो भी कुछ देखेंगे वो लाल लाल ही दिखाई पड़ेगा। अगर काले लेंस का चश्मा लगाया है, आप जो भी देखेंगे वो काला काला ही दिखाई पड़ेगा। इसमें किसी का दोष नहीं है। जैसी होगी दृष्टि और पैसी दिखाई पड़ेगी सृष्टि। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं दुनिया में, और गंदे लोगों को गंदे लोग भी मिल जाते हैं। जैसे को तैसो मिले, ये विधाई का विधान है हमारा। भगवान जैसे ही जाकर के सिंहासन पर बैठ जाते हैं, मल्ल लोग आए, कन्हैया बैठने के लिए तुमको नहीं बुलाया गया, आ जाओ मैदान में। भगवान ने कहा मैदान में क्यों आ जाए, हम तो निमंत्रण में आए हैं, हम तो पूड़ी खाने के लिए आए हैं, हम मैदान में क्यों आ जाए। मल्ल बोले ये तो बहाना है निमंत्रण का, तुमको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, आ जाओ मैदान में। भगवान ने सोचा लड़ाई जितनी टल जाए उतनी अच्छा होता है। भगवान बोले भैया हमें क्या जाने लड़ना, हम तो गौओं को चराते रहे, बछड़ों की सेवा करते रहे, हम कोई योद्धा नहीं है, हम कोई पहलवान नहीं है जो मैदान में आ जाए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का, चलो आ जाओ मैदान में। भगवान ने फिर भी हाथ जोड़े कि तुम लोगों के सामने भला हमें लड़के लड़ना क्या जाने, गाँव में बछड़े रखने वाले क्या दावे घाटे को पहचाने। आप लोग योद्धा हैं, आप लोग पहलवान हैं, आप युद्ध करना जानते होंगे, हम तो ग्वाला हैं, हमने कभी युद्ध देखा ही नहीं, कभी किया ही नहीं, हम कैसे युद्ध करेंगे। तोसल नाम के मल्ल बोले कन्हैया बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा, तुम बहुत बड़े योद्धा हो, तुमने छठी के दिन पूतना जैसी राक्षसी को मार गिराया था, तुमसे बड़ा और कौन होगा पहलवान, आ जाओ मैदान में। और जैसे ही बलपूर्वक खींचने लगे तो भगवान ने कहा बलराम भैया आ जाओ मैदान में, हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है, आ जाओ मैदान में। इधर से कृष्ण और बलराम पहुंचे हैं, उधर से सल और तोसल आते हैं। भगवान ने खेल खेल में मार दिया। उसके बाद में चाडूर और मुष्टिक नाम के मल्ल आए, भगवान ने उनको भी मार दिया है। कूट नाम का मल्ल आया है, भगवान ने कूट कूट के उसको भी मार दिया। जितने योद्धा थे, जितने पहलवान थे, भगवान ने खेल खेल में सबको मार दिया। अब केवल कंस बचा है, भयभीत होकर के चिल्ला रहा है ये आया कृष्ण, ये आया कृष्ण, ये आया कृष्ण। भगवान ने एक छलांग लगाई, ऊंचे मचान पर जहां पर कंस बैठा था, एक ही छलांग में सिंहासन पर पहुंचे। और मामा अभी तक नहीं आया था, अब आया कृष्ण। अब बताओ मामा तुम क्या करना चाहते हो, तुमको जो कुछ करना है कर लीजिए, तुम्हारे मन में ये ना रह जाए हमने ये नहीं कर पाया था। कंस ने कहा कन्हैया हमको जो कुछ करना था मैंने सब कुछ कर लिया है, अब तो हम कुछ करने के योग्य ही नहीं बचे हैं, अब तो तुमको जो कुछ करना हो आप कर लीजिए। भगवान ने कहा तो अपने कुकर्मों को याद करो आप, कि जीवन में तुमने कितने कुकर्म करे हैं, करिए याद। कंस को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, हमको तो कुछ ही पता नहीं है। कन्हैया ने कहा तो हम याद दिला रहे हैं तुमको कि कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा बनाई थी। खींचा था रथ से केस पकड़, उस पर तलवारें चलाई थी। उन बालों का बदला लेता अब अष्टम लाल देवकी का। पहले तो केवल नभ बाणी थी,
अब सचमुच लाले देवकी का केवल आकाशवाणी हुई थी, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, तो तूने मेरी मैया के केशों को पकड़ा था और खींच करके रथ से नीचे फेंक दिया था, तो बालों का बदला बालों से भगवान ने पकड़ा, मार दिया झटका, सिंहासन नीचे गिर गया। केवल आकाशवाणी हुई थी, तूने मेरी मैया की दुर्दशा कर दी थी, अब बता तू क्या करेगा। अब सचमुच लाल देवकी का तुम्हारे सामने खड़ा, कर ले जो करना हो, कुछ नहीं कर पा रहा है कन्हैया, अब तुमको जो कुछ करना है आप कर लीजिए। भगवान ने एक मुश्तिक का प्रहार किया है, जैसे कंस का जीवन समाप्त हुआ है महाराज, उसी समय पर इसकी 2 रानियां थी जो जरासंध की बेटियां थीं, एक का नाम अस्ति था और दूसरे का नाम प्राप्ति था। बेचारी विधवा हो जाती हैं, रोती हुई बिलखती हुई अपने पिता जरासंध की राज्य में चली जा रही। इधर भगवान ने देवकी वसुदेव को जो कंस ने बंदी गृह में डाल दिया था बंधन में, भगवान ने उनको बंधन से मुक्त किया। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी गृह में डाल दिया था तो स्वयं राजा बन गया था। भगवान ने अपने नाना को बंधन से मुक्त किया है और पुनः मथुरा का राज सिंहासन दिया है। और उसके बाद भगवान उज्जैन नगरी में सांदीपन गुरु के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचे। कितने दिन रहे? 64 दिन रहे। और 64 दिन में कन्हैया ने सांदीपन गुरु के यहाँ पर 64 विद्याओं को तैयार कर लिया। वैसे भगवान को विद्या अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? जिसकी श्वास श्वास से वेद निकले हों, पुराण निकले हों, बताओ उनको विद्या अध्ययन करने की कोई जरूरत है? लेकिन फिर भी उन्होंने विद्या अध्ययन को किया है, ये मर्यादा है समाज की। चाहे राम जी आए हो, चाहे घनश्याम जी आए हो, उन्होंने भी गुरु जी से विद्या अध्ययन किया है, गुरु बनाए हैं। हम लोगों को भी चाहिए, जीवन में पढ़ाई करना जरूरी है, विवाह करना जरूरी है, नौकरी करना जरूरी है, व्यापार करना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में गुरु होना भी जरूरी है। गुरु बिन भाव ने देता रहे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। आप कितनी भी पूजा करें, कितना भी पाठ करें, कितना भी दान पुण्य करें, लेकिन उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हम लोगों को कभी मिल नहीं सकता। हमारा चाहे राम जी आए हो, चाहे घनश्याम जी आए हो, उनको भी गुरु बनाना पड़ा है। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। बोली बांके बिहारी लाल की, ओ बांके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से, ओ मेरे नैना लड़ गए सखीर, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए सखी रे, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए सखी रे, मेरे नैना लड़ गए। सभी लोग आइए, जय हो।
छवि देखी ऐसी वृंदावन छवि छवि देखी ऐसी वृंदावन प्यारो रसिया मेरो मन मोहन प्यारो रसिया मेरो मन मोहन बंसी के पीछे लड़ गए, बंसी के पीछे लड़ गए, ये तो मोर मुकुट पे अड़ गए, ये तो मोर मुकुट पे अड़ गए। ये तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए। उठाइए हाथ और झूमते हुए, हाय जी मेरे नैना लड़ गए, हाय जी मेरे नैना लड़ गए, हाय जी मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी से कुंजी बिहारी से बाके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से, हाय जी मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। छोटे छोटे नैना मोरे मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे। अरे फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, अरे फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए। उठाइए हाथ और तालियों के साथ, हाय जी मेरे नैना लड़ गए, हाय जी मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय जी 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 मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। जय श्री राधे। हमारे बीच में आज नगर पंचायत अटसू की सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमती इंदु गुप्ता जी, उनके पति बहुत बहुत सम्मानीय बड़े भाई पूर्व चेयरमैन आदरणीय सुदेश प्रकाश पोरवाल जी, अपने पुत्र एवं पुत्री